सिंह सुक्खू की एक ऐसा प्रशासन है, इनको अभी से ही कि सभी अधिकारियों को बुला करके 1 जुलाई को कुल्लू में दशहरे की मीटिंग करेंगे। मैं दशहरे के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हर काम करने का एक मौका होता है, अवसर होता है, और किस समय हमें कौन सा काम करना चाहिए। अगर आज डिजास्टर आया है, अगर आज आपदा आई है, पूरे प्रशासन की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आपदा के समय में जो जो हम राहत दे सकते हैं, जो जो लोगों को सहूलियत दे सकते हैं, उस दिशा में काम करें। होना तो चाहिए था डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि अभी तो पहला मानसून आया है, पहली बरसात ने हमें ये सबक सिखा दिया, लेकिन अभी लंबा चलने वाला है। मीटिंग होनी चाहिए थी आपदा से निपटने के लिए हम क्या ठोस उपाय कर सकते हैं, आने वाले समय में हम कैसे उससे निपट सकते हैं, उसके नाते अधिकारियों से मीटिंग करते तो बात समझ में आती कि भाई इसलिए हम बैठक कर रहे हैं। लेकिन हमारा जिला का प्रशासन चिट्ठी भेज रहा है हमें कि आप आइए, 1 तारीख को हमें दशहरा अक्टूबर में मनाना है, उसकी मीटिंग करनी है। मैं समझता हूँ कि भाई अफसरों को आपदा से निपटने के लिए जो निर्देश आज होने चाहिए, वो निर्देश क्या हो रहे हैं कि अक्टूबर में दशहरा आएगा, आपको झांकी बनानी है, आपको प्रदर्शनी लगानी है, आपको ये तैयारी करनी है। अधिकारी क्या करेंगे? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन को ये गैर जिम्मेदाराना जाना आपका व्यवहार, आप कैसे इस प्रदेश को और देश को, जिले को चला रहे हैं। मौके परिस्थितियों के हालात को समझिए, आज लोगों को क्या ज़रूरत है। ये सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इतनी संवेदनहीन है कि इतना बड़ा डिजास्टर आने के बाद भी बंजार में एसडीएम का पद खाली रखा हुआ है, 2 महीने होने को है। मंत्री बंजार के दौरे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद आए, लेकिन बंजार में उपमंडलाधिकारी नहीं है। अभी एक सेंज के अंदर एक मूर्ति जो हमारी लड़की जो उस डिजास्टर में बह गई थी, उसका शव बरामद हुआ है। और मैंने अभी कहा कि आपदा की घड़ी है, लोग परेशान हैं, उसका पोस्टमार्टम आप सेंज में ही कीजिए। लेकिन यह प्रशासन और ये सरकार को लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है, लोगों की भावना नहीं समझ पा रही है। सेंज में हॉस्पिटल है, आपदा की स्थिति में वहाँ पोस्टमार्टम हो सकता है। मैंने अभी एसडीएम को कहा, तहसीलदार के पास, जो सेंज का तहसीलदार है, बंजार में तहसीलदार है, जो शेडिंग एसडीएम का चार्ज संभाले हुए हैं, सीएमओ से मैंने बात की और कोई कार्रवाई नहीं। यानी कि उस लड़की के परिजनों ने कहा, लिख के देते हैं कि हमारा पोस्टमार्टम यहाँ करवाया जाए। ये संवेदनीय सरकार उसको बांध करके कहा कि तुम बंजार जाइए, बंजार में तुम्हारा पोस्टमार्टम होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो हम ऐसा स्थिति कभी नहीं आने देते। मैं कहना चाहूँगा कि सेंज में बस हादसा हुआ था तो हमने मौके पे ही, मैं था और एसडीएम वहीं था और सीएमओ को वहीं बुला करके, डॉक्टर को वहीं बुला करके शहर गाँव में ही पोस्टमार्टम किया था। आप पता क्या हालात में ऐसा होता है, लेकिन ये संवेदनहीन सरकार है, आम जनता की इसको परवाह नहीं है। मैं इनको आगाह करना चाहता हूँ कि थोड़ी तो लाज शर्म कीजिए, आपदा की घड़ी में भी लोगों को सहयोग कीजिए। एक और जानकारी मुझे मिली कि पिछले कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सेंज आने वाले थे और उनका कार्यक्रम अब निरस्त हो गया, लेकिन वहाँ पर प्रभावित परिवारों को कुछ राशि देनी थी और कुछ सहयोग करना था, लेकिन प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, मुख्यमंत्री नहीं आए तो ऐसे वापस आए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इतने संवेदनहीन हैं, अगर मुख्यमंत्री नहीं आते तो स्वयं जिलाधीश महोदय उनको राहत राशि देते। जो आपने पैसा उनको परिवारों को, प्रभावित परिवारों को जो तहसीलदार ने लिस्ट भेजी थी, वो पैसा क्यों वापस लाया? मुख्यमंत्री 10 दिन तक नहीं आएंगे तो क्या आप उनकी सहायता नहीं करेंगे? यानी कि इतनी संवेदनहीन सरकार आज तक हमने नहीं देखी। और उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने कुल्लू जिला के अंदर पिछले कई दिनों से महत्वपूर्ण पद, यानी कि बंजार में एसडीएम पद खाली रखा हुआ है, एसी टू डीसी का पद कुल्लू के अंदर खाली है, डीटीडीओ का पद खाली है, यानी कि जो उच्च स्तर के अधिकारी है वो जिला में है ही नहीं, वो एडिशनल चार्ज किसी और के पास दिया हुआ है।
इसलिए इस सरकार को चाहिए कि समय रहते निर्णय करें, उन पदों को भरें, लोगों को लाभान्वित करें। बंजार की जनता पूरी तरह से परेशान है। तहसील बंजार कार्यालय से एसडीएम ऑफिस से लोगों को जो फाइनेंस के सारे मैटर है वो सारे रुके हुए हैं। लोग दुखी मन से वापस जा रहे हैं। 2 महीने का समय बहुत होता है। उससे पहले भी जैसे सरकार आई है, पहले तहसीलदार नायब तहसीलदार के पद भी 2-2 महीने खाली रखे। और ऐसी बुरी हालत इस सरकार की है कि संवेदनहीनता की एक हद होती है। इसलिए ये मुद्दे कुछ मेरे ध्यान में थे। और उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी हमने सोशल मीडिया के अंदर देखा कि गड़सा घाटी के अंदर जो डिज़ास्टर आया, उसमें जब दोपहर बाद वो वीडियो वायरल हुए तो उसमें लकड़ियाँ ही, यानी कि किस तरह से उसमें लकड़ियाँ बह रही थी। और हमने पहले भी ये इशू कई बार उठाया है कि जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई है, इस जिले के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, वन कटान बढ़ा हुआ है। उसके गंभीर आरोप हम पहले भी लगा चुके हैं। और उसके साथ चाहे ड्रेजिंग हो, चाहे अन्य चीज़ों में, हर चीज़ के अंदर ये सरकार नाकाम सिद्ध हुई है। अब जो लकड़ियां गड़सा के जंगलों से बह करके आई, उसकी मैं जांच की मांग करता हूं कि वो लकड़ियां कहां से आई, एक साथ क्यों आई और कैसे आई। भ्रष्ट विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वहां पर क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि कहीं जंगलों के अंदर मिली भक्ति से अवैध कटान तो नहीं हो रहा है। और मैं देख रहा था कि जो लकड़ियां हैं वो बहुत सारे उसमें ऐसा लग रहा है कि भाई अवैध कटान, क्योंकि जो लकड़ियां पंडों में पहुंची है और जो हमने बहती हुई देखी, उसमें हमने देखा कि स्लीपर के बाद जो रॉ मटेरियल जिसको फर डे बोलते हैं वो बचता है, साइड का पोर्शन, वो उसमें ज़्यादा मात्रा में थी। तो हो सकता है कि भाई कि इतने मात्रा में कटान हुआ हो कि भाई वो स्लीपर स्मगलर लोग ले गए हो और वो नाले में डंप करके रखी हो। इसलिए मैं इसकी पूरी जांच की मांग करता हूं कि आखिर जनता के बीच में सच्चाई मालूम होनी चाहिए। अगर इतनी सारी लकड़ियां आई तो कहां से आई, कैसे आई, इसकी विभाग पूरी रिपोर्ट दें और सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दें कि ये मामला आखिर क्या है। इसलिए उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि पिछले कल मुझे बहुत सारे लोग प्रतिनिधि मिले कि भाई लाडा का पैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, जिसमें पंचायत का हक है। और जो पंचायतों का अपना पैसा है उसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ के किसी स्थानीय बड़े लीडर के हस्ताक्षर करके लाइए। आप क्यों नियम और कायदे कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं? लाडा की पॉलिसी में क्लियर है कि जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत का शेयर बनेगा उसमें पंचायत की ग्राम सभा फाइनल होगी। और उसके बाद आप मनमानी करके अपनी लीडरी नेतागिरी चमकाने के लिए किसी वहाँ के बड़े लीडर के उस फाइल के अंदर साइन होने चाहिए, तब सैंक्शन होंगे। ऐसा गैर जिम्मेवार कार्य करना मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देते, क्योंकि जो पैसा बढ़ता है वो नियम कायदे से बढ़ता है। इसलिए मुझे लगता है ये व्यवस्था ठीक नहीं है। आप अपनी ओर से आपने इस सरकार का व्यवस्था का परिवर्तन नहीं किया है, हर जगह आपने व्यवस्था का पतन किया है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये बहुत सारे संवेदनशील विषय मेरे ध्यान में थे। मैं अभी भी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि डिजास्टर के दौरान हमारी कुल्लू जिला के अंदर बहुत सारे आपदा के दौरान बहुत सारे गड़सा वैली के अंदर पुल बह गए और बहुत सारी सड़कें खराब हुई। यथाशीघ्र आप बजट का प्रावधान करके इन सब को रिस्टोर करें, आईपीएच की योजना को रिस्टोर करें, सड़कों को खोलने का काम करें। और जो पुल बह गए हैं, बहुत सारा इलाके डिस्कनेक्ट गड़सा घाटी के अंदर हो गए हैं, आर पार के इलाके, कई जगह स्कूलों में बच्चों जाने का रास्ता नहीं बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप बार फुटिंग के अंदर काम करें और अच्छे काम करें ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके और जल्दी ये जो इलाके प्रभावित हुए हैं, जहाँ की जो सुविधाएं हैं प्रभावित हुई है, जल्दी रिस्टोर हो सके, इस नाते काम करें। आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।